Welcome back everyone. In this video we are going to practice kitchen vocabulary word with sentence. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start video. तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है किचन वोकेबलरी। किचन वोकेबलरी मतलब उससे रिलेटेड हम किचन वोकेबलरी से रिलेटेड वर्ड्स करेंगे प्लस सेंटेंस करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। कुछ इस टाइप से वर्ड रहने वाले जैसे कि स्ट्रेन, छानना, स्प्रेड, फैलाना, ग्राइंड, पीसना, क्रश, कुचलना, स्लाइस, टुकड़ा। तो इसी वर्ड से रिलेटेड इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस रहने वाले हैं, तो इसलिए कंटिन्यू बने रहेगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, तो आपका फर्स्ट वर्ड है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है छानना। STRAIN, स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है छानना। सेंटेंस है आपका स्ट्रेन द टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी को छान ले। स्ट्रेन द टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी को छान ले। टी मतलब होता है चाय, कॉफ़ी का मतलब कॉफ़ी, स्ट्रेन मतलब छानना, ठीक है, छान ले। और सेकंड है आपका स्ट्रेन द पास्ता, पास्ता को छान ले। स्ट्रेन द पास्ता, पास्ता को छान ले। नेक्स्ट वर्ड है आपका सिफ्ट। अब सिफ्ट का मतलब भी छानना होता है, बट हमें सिफ्ट और स्ट्रेन में डिफरेंस क्या है? तो स्ट्रेन उसके लिए जो चीज़ लिक्विड फॉर्म में है तो आप लोग उस जगह पे आप स्ट्रेन का यूज़ करेंगे। और कहीं पे भी कोई वर्ड अगर पाउडर फॉर्म में है, मतलब किसी को पाउडर फॉर्म में छानना है, तो आप सिफ्ट का यूज़ करेंगे। ओके, सिफ्ट सम फ्लावर, थोड़ा आटा छान ले। सिफ्ट सम फ्लावर, थोड़ा आटा छान ले, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। सेंटेंस है आपका स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड। स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड, ब्रेड पर मक्खन लगाएं। स्प्रेड का मतलब होता है लगाना या फैलाना, ठीक है। बटर मतलब मक्खन, ब्रेड मतलब ब्रेड। ऑन द के लिए आप पर का यूज़ करेंगे। स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड, ब्रेड पर मक्खन लगाएं। तो ये थे आपके 1 to 3 वर्ड्स। आइए फोर्थ वर्ड को कंटिन्यू करते हैं। तो फोर्थ वर्ड है आपका ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। ग्राइंड द स्पाइसेस, मसाले पीस लें। ग्राइंड द स्पाइसेस, मसाले पीस लें। तो ग्राइंड का मतलब होता है पीसना और स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले। तो ग्राइंड द स्पाइसेस, मसाले पीस लें। फिफ्थ वर्ड है आपका क्रश। क्रश का मतलब होता है कुचलना या कूटना। कुचलना या कूटना कह सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट वर्ड है आपका नेक्स्ट वर्ड नहीं, सेंटेंस है क्रश द जिंजर। क्रश द जिंजर, यहाँ पे आप लोग पेस्टल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किसका? पेस्टल का यूज़ कर सकते हैं, क्रश या पेस्टल। क्रश का मतलब भी कुचलना होता है, पेस्टल का मतलब भी कुचलना होता है। तो सेंटेंस है आपका क्रश द जिंजर, अदरक को कुचल ले। क्रश की जगह अगर हम पेस्टल यूज़ करते हैं तो पेस्टल पेस्टल द जिंजर, तो अदरक को कुचल ले या कूट दें, इस तरीके से आप सेंटेंस में बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका पील। PEEL, पील। पील का मतलब होता है छीलना। तो पील द पटैटोस, आलू छीले। पील का मतलब होता है छीले, पटैटोस का मतलब आलू। तो पील द पटैटोस, आलू छीले। सेवंथ वर्ड है आपका चॉप, स्लाइस, कट। लेकिन तीनों का मतलब होता है काटना। चॉप, स्लाइस, कट तीनों का मतलब होता है काटना। तो चॉप द टोमेटोज, टमाटर काट ले। कट द पटैटोज, आलू काट ले। नेक्स्ट है आपका स्लाइस द कुकुम्बर। स्लाइस द कुकुम्बर, खीरे को काट ले। नीड का मतलब होता है गूथ या गूथना। के साइलेंट है इस वर्ड में, के साइलेंट है, KNEAD, नीड मतलब गूथना। सेंटेंस है नीड द डो, आटा गूथ लो या आटा गूथना है, ठीक है। नीड द डो, आटा गूथना। नाइन्थ वर्ड है आपका रोल आउट। ROLLOUT, रोल आउट मतलब होता है बेलना। आई एम रोलिंग आउट द चपातीस, मैं रोटियां बेल रही हूँ। आई एम रोलिंग आउट द चपातीस, मैं रोटियां बेल रही हूँ। टेंथ वर्ड है आपका बेक। BAKE, बेक। बेक का मतलब होता है सेकना। बेक का मतलब होता है सेकना। सेंटेंस है इसका आई एम बेकिंग चपातीस, मैं चपाती पका रही हूँ। मैं चपाती पका रही हूँ। 11th वर्ड है आपका फ्लिप। फ्लिप का मतलब होता है पलटना। फ्लिप का मतलब होता है पलटना। फ्लिप द पराठा। फ्लिप द पराठा, पराठे को पलटे। फ्लिप का मतलब होता है पलटें,
पराठा का मतलब पराठा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका पौर। पौर का मतलब होता है बहना, POUR, पौर। पौर का मतलब बहना। पौर द वाटर, पानी डालो। पौर द वाटर, पानी डालो। पौर का मतलब होता है डालो और वाटर का मतलब पानी। आप बहना भी यूज़ कर सकते हैं, डालो भी यूज़ कर सकते हैं। 13 वर्ड है आपका डिज़ोल्व, मतलब भंग करना या मिक्स करना कह सकते हैं। डिज़ोल्व, भंग करना। डिज़ोल्व 3 स्पून्स ऑफ पाउडर इन वार्म वाटर। डिज़ोल्व 3 स्पून्स ऑफ पाउडर इन वार्म वाटर। 3 चम्मच पाउडर को गर्म पानी में घोलें। मतलब जो घोलना होता है उसके लिए आपको डिज़ोल्व यूज़ करना है। डिज़ोल्व का मतलब क्या यूज़ करना है? घोलना। ध्यान रखिए, घोलना भी मतलब है भंग करना भी मतलब है। डिज़ोल्व के 2 मतलब है, भंग करना और घोलना। तो हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है? डिज़ोल्व 3 स्पून्स ऑफ पाउडर इन वार्म वाटर। 3 चम्मच पाउडर को गर्म पानी में डालें। 14 वर्ड है आपका मिक्स, MIX, मिक्स। मिक्स का मतलब होता है मिलाना या मिक्स कह सकते हैं। एक आप कह सकते हैं मिलाना, मिक्स करना या मिलाना, ठीक है। सेंटेंस है आपका मिक्स द सॉल्ट इनटू द फ्लोर। मिक्स द सॉल्ट इनटू द फ्लोर, ठीक है। ये तो आपका रह गया सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड है आपका विस्क। विस्क का मतलब होता है फेंटना, WHISK, विस्क। विस्क का मतलब होता है फेंटना। सेंटेंस है आपका विस्क द कर्ड, दही को फेंटें। विस्क द कर्ड, दही को फेंटें। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है आपका चर्न। चर्न मतलब होता है मथना। क्या मतलब होता है? मथना। सेंटेंस है इसका शी वॉज चर्निंग क्रीम टू मेक बटर। शी वॉज चर्निंग क्रीम टू मेक बटर, वह मक्खन बनाने के लिए मलाई मथ रही थी। वह मक्खन बनाने के लिए मलाई मथ रही थी। तो आपका सेंटेंस किस में जा रहा है? पास्ट में जा रहा है, बीते हुए के लिए जा रहा है। तो शी का इस्तेमाल करते हैं वह के लिए, वॉज का इस्तेमाल करते हैं था, थे, थी के लिए। चर्निंग का मतलब होता है मथना, क्रीम का मतलब मलाई, मेक का मतलब होता है बनाना, बटर का मतलब मक्खन। तो शी वॉज चर्निंग क्रीम टू मेक अ बटर, टू मेक बटर, वह मक्खन बनाने के लिए मलाई मथ रही थी। 17 वर्ड है आपका मैश, MASH, मैश। मैश का मतलब होता है मसलना, MASH, मैश। मैश का मतलब होता है मसलना। सेंटेंस है आपका मैश द बॉइल्ड पोटैटोज। मैश द बॉइल्ड पोटैटोज, मतलब मैश का मतलब तो हो गया मिक्स करना या मिलाना। बॉयल का मतलब हो गया उबालना। पोटैटोज का मतलब हो गया आलू, ठीक है। तो चॉकलेट को मैश करें, चॉकलेट को मैश करें। यहाँ पे ये पोटैटोज हो गया, बट यहाँ पे आना था आपका चॉकलेट आना था, ये बाय मिस्टेक हो गया है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पोटैटो की जगह आपको चॉकलेट वर्ड यूज़ करना है। क्या वर्ड यूज़ करना है? चॉकलेट वर्ड यूज़ करना है। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखिएगा। 18 वर्ड है आपका स्टिर, STIR, स्टिर। स्टिर का मतलब होता है हिलाना। स्टिर, स्टिर का मतलब होता है हिलाना। तो सेंटेंस है आपका ऐड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टर। ऐड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टर, मतलब 1 चम्मच नमक डालें और मिलाएं। मतलब जैसे खाने में नमक कम हो जाए तो उसमें हमें हल्का सा डालना है, फिर उसे मिलाना है। तो उसके लिए आपको सेंटेंस यूज़ करना है ऐड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टर। 1 चम्मच नमक डालें और मिलाएं। आप किसी से कह सकते हैं या आप इस काम को खुद भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको केयरफुली ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका 19 वर्ड है ग्रेट, GRATE, ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है घिसना या कद्दूकस करना। एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं कद्दूकस, जो कि यहाँ पे आपको मेंशन है, ठीक है। तो ग्रेट द कैरेट्स, गाजर को कद्दूकस कर लें। मूली को भी आप कद्दूकस कर सकते हैं। ग्रेट द कैरेट मतलब कैबेज को भी आप लोग ग्रेट कर सकते हैं, और करते ही हैं। जैसे कि आप लोग मोमोज वगैरह के लिए आपको ग्रेट करना पड़ता है। तो ग्रेट द कैरेट्स, गाजर को कद्दूकस कर ले। 20 वर्ड है आपका स्क्विज। स्क्विज का मतलब होता है निचोड़ या निचोड़ना, निचोड़ या निचोड़ना। सेंटेंस है आपका स्क्वीज द ग्रेट रेडिश। स्क्वीज द ग्रेट रेडिश। सेंटेंस है इसका हिंदी में कद्दूकस की हुई मूली को निचोड़ लें। कद्दूकस की हुई मूली को निचोड़ लें। हमने यहाँ मूली लिया है, आप कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कि आप कैरेट ले सकते हैं, कैबेज ले सकते हैं। जिस चीज़ को हम ग्रेट करें वो चीज़ आप ले सकते हैं। स्क्वीज के साथ आप सेंटेंस में मतलब मिक्स कर सकते हैं और सेंटेंस अपना क्रिएट कर सकते हैं खुद से। 21 वर्ड है आपका फ्राई, FRY, फ्राई। फ्राई का मतलब होता है तलना।
फ्राई, फ्राई का मतलब तलना होता है। अब यहाँ पे तलना भी दो तरीके से होता है, एक डीप फ्राई होता है, एक शैलो फ्राई। डीप फ्राई मतलब गहरा, मतलब नीचे डुबोकर जो हम फ्राई करें वो डीप फ्राई है। शैलो फ्राई मतलब जो हम हल्का सा तलें उसको आप डीप फ्राई बोलेंगे। ओके, तो हमारा सेंटेंस है फर्स्ट फ्राई द गार्लिक देन एंड द जिंजर। फर्स्ट फ्राई द गार्लिक देन एंड द जिंजर मतलब सबसे पहले लहसुन को भून लें फिर अदरक डालें। सबसे पहले लहसुन को भून लें फिर अदरक डालें। तो यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट का मतलब तो आता है पहले, गार्लिक का मतलब होता है लहसुन, जिंजर का मतलब होता है अदरक, और ऐड का मतलब होता है मिलाना या जोड़ना या डालना। मतलब किसी चीज़, पहले ये चीज़ ध्यान दीजिए, ऐड का मतलब यही नहीं कि सिर्फ जोड़ना है, सेंटेंस को देखना है कि सेंटेंस में किस तरीके से सुइटेबल हो सकता है। तो ऐड का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि ऐड मतलब है जोड़ना, नो। ऐड का मतलब होता है डालना या मिक्स करना, इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं। सेंटेंस का सिचुएशन देखना है कि हमें किस तरीके से वर्ड को लेना है, ठीक है, किस तरीके से उसमें हमें फिट करना है, इस चीज़ में भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। 22 वर्ड है आपका रोस्ट, ROAST, रोस्ट। रोस्ट का मतलब होता है भूनना, रोस्ट, रोस्ट का मतलब होता है भूनना। अब जैसे कि हम भूनते तो हम बैंगन को भी हैं, और आप ये सेंटेंस देख लेते हैं, रोस्ट आप ब्रिंजल, बैंगन भून लें। रोस्ट मतलब होता है भूनना, ब्रिंजल मतलब होता है बैंगन, और एक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक, बट हमने सेंटेंस में एक की हिंदी एक नहीं ली है, हमने लिखा है रोस्ट ऑफ ब्रिंजल, बैंगन भून लें। और 23 वर्ड है आपका स्प्रिंकल। स्प्रिंकल का मतलब होता है बुरकना, बुरकाना या बुरकना जो भी कह सकते हैं, या छिड़कना कह सकते हैं। स्प्रिंकल का मेन वर्ड अगर आप लोग लेंगे छिड़कना कह सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंकल सम सॉल्ट ऑन इट, स्प्रिंकल सम सॉल्ट ऑन इट, इस पर थोड़ा नमक छिड़कें, इस पर थोड़ा नमक छिड़कें। मतलब जैसे सब्जी में अगर नमक कम हो गया है तो आप जब नमक डालेंगे तो उसको आप स्प्रिंकल कहेंगे, स्प्रिंकल सम सॉल्ट ऑन इट, इस पर थोड़ा नमक छिड़कें। 24 वर्ड है आपका सीज़न। अभी आप लोग यहाँ पे कहेंगे सीज़न का मतलब तो कुछ और होता है, बट नो, सीज़न का मतलब इस जगह पे आपको तड़का लगाना होता है। सीज़न का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तड़का लगाना। सीज़न द पल्स, दाल को मसाला लगाएं, या दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। सीज़न का यहाँ पे आप मसाला लगाना भी यूज़ कर सकते हैं, तड़का लगाना भी यूज़ कर सकते हैं। तो सीज़न द पल्स, दाल को मसाला लगाएं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 25 वर्ड है सेट। सेट का मतलब होता है जमाना, सेट का मतलब होता है जमाना। या आप लोग जमाते तो बहुत चीज़ें, जैसे आइसक्रीम जमा दी, या आपने बर्फ़ जमा दी, या आपने दही को जमा दिया, तो सेंटेंस में कैसे लेंगे, सेट द कर्ड या सेट द आइस। और भी जो चीज़ आप लोग जमाते हैं उस चीज़ के लिए आप कर सकते हैं सेट द आइसक्रीम, ठीक है। तो हमने सेंटेंस लिया सेट द कर्ड, दही जमाए। इसके अलावा आप लोग कुछ और भी सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। 26 वर्ड है आपका बॉयल, BOIL, बॉयल। बॉयल का मतलब होता है उबालना, बॉयल का मतलब होता है उबालना। अब हम उबालते भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम एग उबालते हैं और पोटैटोज़ उबाल लेते हैं, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। 27 वर्ड है आपका बॉयल ओवर। 27 वर्ड क्या है आपका, बॉयल ओवर। बॉयल ओवर का मतलब होता है उफना या उबालना, बहुत तेज़ उबाल आके बर्तन से बाहर कोई चीज़ निकल जाना, तो वो ज़्यादा तेज़ होता है, बॉयल ओवर हो जाती है वो चीज़। जैसे कि हमने दूध रखा गैस पे और हमने उसे नहीं देखा और वो पतीले से बाहर आ जाता है, तो उस सिचुएशन में उसको आप कहेंगे बॉयल ओवर, मतलब वो पतीले से बाहर आ गई ये चीज़, इसलिए वो बॉयल ओवर हो चुकी है। तो सेंटेंस कैसे क्रिएट करेंगे आप लोग, द मिल्क इज़ बॉइलिंग ओवर, दूध उबल रहा है या दूध उफना रहा है, द मिल्क इज़ बॉइलिंग ओवर, दूध उबल रहा है। 28 वर्ड है आपका डीप। डीप का डीप नहीं, डिप का मतलब होता है डुबोना, डिप का मतलब होता है डुबोना। तो सेंटेंस है आपका डिप द ब्रेड इन द मिल्क, डिप द ब्रेड इन द मिल्क, तो इसका हिंदी में रहने वाला है ब्रेड को दूध में डुबोएं, ब्रेड को दूध में डुबोएं। 29 वर्ड है आपका पिक ओवर। पिक ओवर का मतलब होता है चुनना, पिक ओवर का मतलब होता है चुनना। सेंटेंस है आपका शी वॉज पिकिंग ओवर द राइस, शी वॉज पिकिंग ओवर द राइस, वह चावल उठा रही थी, वह चावल उठा रही थी या चुन रही थी, या आप कह सकते हैं चावल में से छोटे छोटे कंकड़ को पिक ओवर कर रही थी। चावल जैसे होते हैं उसमें से हम जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं उसको निकालना, उसको भी आप लोग पिक ओवर कह सकते हैं, ठीक है। या चावल उठाने को आप पिक ओवर कह सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका सोक। सोक का मतलब होता है डुबोना। सोक का मतलब होता है डुबोना। तो ये सेंटेंस आपके लिए है। सोक का लास्ट वर्ड सोक। सोक का मतलब होता है डुबोना। हमने वर्ड भी बता दिया, मीनिंग भी बता दिया। बस आपका इतना सा काम है कि आप लोगों को सेंटेंस क्रिएट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सेंटेंस क्या रहने वाला है। तो ये था आज का वीडियो। हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टाइप की वीडियो आते रहे। और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमसे जो भी छूट जाता है या थोड़ा रह जाता है तो आप लोग फीडबैक देंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करना है, किस तरीके से अपनी वीडियो को रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।